अभय दुबे जी, एक बार फिर से आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल रात जो बड़ा बयान एनडीए की बैठक के बाद दिया गया, उसको लेकर मैं आपसे यहां पर सवाल पूछना चाहूंगी। उनकी ओर से साफ साफ कहा गया कि केरल में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के लोग, और यहां पर बेंगलुरु में गलबहियां कर रहे हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल में अब सौगत राय जो कि टीएमसी के सांसद, उनका बयान सामने आया है। बंगाल के जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं वो राहुल गांधी सोनिया गांधी से क्या बाहर जा सकते हैं, अगर वो जाएंगे तो पार्टी से बाहर फेंक दिए जाएंगे। आपके कार्यकर्ताओं के लिए टीएमसी के सांसद अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वोट कैसे ट्रांसफर करवाइएगा अभय दुबे जी इंडिया के लिए? जवाब दीजिए इस पर। चित्रा जी, पहले ये बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये प्रांतों के चुनाव का सामंजस्य नहीं है। ये जो सामंजस्य है वो देश को बचाने की लड़ाई का सामंजस्य है। इसलिए प्रांतों के स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है, यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि प्रांतों के स्तर पर अगर हमारे चुनाव होंगे तो हम लड़ेंगे आमने सामने, लेकिन जब देश को बचाने की लड़ाई है तब सामूहिक योगदान की आवश्यकता है और उसके लिए हम प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बड़ी बात, बार बार परिवारवाद नहीं मान रही है ना, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं बंगाल में, वो तो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेफ्ट की पार्टी जो कल आप लोगों के साथ बेंगलुरु में बैठी हुई थी, उसके नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। वृंदा करात एक बार सुना देते हैं, वृंदा करात जी को सुना देते हैं, उसके बाद अभय दुबे जी इस पर जवाब दीजिएगा। आज उनकी ओर से बयान सामने आया है। हमारी चर्चा संविधान को बचाने की हुई है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। गठबंधन का सवाल हर प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक संतुलन है। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, जिसके आधार पर 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो बंगाल की हकीकत है। तो हर प्रदेश की अलग अलग राजनीतिक संतुलन और राजनीतिक शक्तियां हैं। तो बंगाल के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, जनवाद बचाने का, धर्मनिरपेक्षता को बचाने की जो परिस्थिति है, वो बंगाल के ही आधार पर तय होगा। तो बंगाल में जो हमारी पार्टी है, बंगाल जो हमारे साथी हैं, उनके साथ बातचीत करके वो ही तय करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जनवाद के ऊपर हमले करके आप जनवाद की रक्षक के नाम पर खड़े होंगे, उसकी बहुत कम क्रेडिबिलिटी है। आगे टीएमसी पर और भी निशाना साधा गया है वृंदा करात जी की ओर से, आप इस पर जवाब दीजिए अभय दुबे जी। आपके 6.25% वोट थे बंगाल में, लेफ्ट के 6.5% हैं, लेकिन वो ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हुए दिखना नहीं चाहते, और कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वहीं पर इंडिया फेल हो जाता है लेफ्ट का, जो विपक्षी दलों का है। नहीं, देखिए, ये तो जब देश के लिए बड़ी लड़ाई है तो सब सामूहिकता से साथ है। मैंने कहा ना कि राज्यों के स्तर पर जब चुनाव होंगे तो वो प्रतिस्पर्धा रहेगी वहां पर। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रजातंत्र के लिए। इसका अवसर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अभी आपने जीताराम बाजी का इंटरव्यू कराया था, क्या कह रहे थे कुछ दिन पहले तक वो, कि मोदी जी फ्लॉप, 10 में से 0 नंबर देता हूं। और आज भी भगवान राम के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। वो मानते किसको हैं? रावण को मानते हैं। तो किनकी शरण में गए वो? जिनकी शरण में गए वो उसी मनोवृत्ति के लोग हैं जिनकी शरण में गए। अभी मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो उसके द्वार पर लिखा हुआ सनातन संस्कृति का मूल वाक्य नहीं देखा, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अरे समूची पृथ्वी को परिवार मानते हैं हम, और आप हिंदुस्तान के परिवारों के खिलाफ खड़े हो गए। बंगाल में इतना बयान आ रहा है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। समूचे उसकी केरल का एग्जाम्पल और ये जो बंगाल का एग्जाम्पल आपके सामने मुंह बाय खड़ा है, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे अभय दुबे जी? 2 लाइन में बताइए। जो कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर, कल वो कैसे कहेंगे कि आप इन्हीं को वोट दीजिए? देखिए, एनडीए के इन मंसूबों पर पानी फिर जाएगा चित्रा जी, याद रखिएगा आप। एनडीए का अर्थ क्या है? नकारात्मकता, डिवाइसिवनेस और सत्ता के स्वार्थ का अलायंस। तो इन लोग ये जो क्यों इकट्ठा हुए, ये सब भीषणतम भ्रष्टाचार किए हुए लोग एक साथ डर के मारे साथ आ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ईडी, सीबीआई, जो मूल गठबंधन है उनका, उसके माध्यम से ये लोग इकट्ठा किए हैं। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि 24 के बाद जब ये सामूहिक नेतृत्व राज करेगा तो कोई छूटने वाला नहीं। अब बहुत सारे मुद्दों पर जुबान भी एक जैसी होने लगी है अजय आलोक जी, लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं
ये जो एनडीए का मंसूबा है ना उन लोगों को बांटने का, फूट डालो और राज करो, वो चलेगा नहीं? अरे हम क्यों फूट डालेंगे? फूट तो आपस में पड़ी हुई जो दिख रही है, अभी आपने ही दिखाया, आपने ही चलाया, ये मैंने तो नहीं बोला। लेकिन चित्रा जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आकार में भी हम बड़े हैं और विचार में भी हम बड़े हैं गठबंधन के हिसाब से, तो कृपया अपने पैनल पे भी बराबरी पे ही रखें। 4 वर्सेस 2 हो रहा है, जवाब ही नहीं दे पाएंगे हम लोग। इन्हीं लोग का ज्ञान सुनते रह गए तब से। वो आप ही अब मैं आता हूँ एक एक करके। आप ही की तरफ कहाँ बड़े हैं? नहीं वही कह रहा हूँ, मैं एक एक करके आता हूँ क्योंकि इन लोग का भाषण बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी अवैध हमारे दुबे सुन बहुजन लेते हैं, समाज आप सुन पार्टी लेते हैं, बहुजन उनकी बात समाज सुन पार्टी लेते के हैं। मित्र बोल रहे हैं, देखिए बीच में बोलने लगे। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब ये बीच में बोलने अवैध लगे। दुबे जी प्लीज, अब जब आप सुन सबसे लेते पहली हैं, बात अभय दुबे से ही शुरू करता हूं, बहुजन को बाद में लाते हैं। 15 सर का रावण खड़ा किया पटना में, वो बढ़ के 26 सर का रावण हो गया। लेकिन रावण कौन है पता नहीं चल पाया। जानते हैं क्यों अभय जी? क्योंकि रावण का दहन किया जाता है, रावण का चयन नहीं किया जाता है, जो आप लोग रावण चयन करने के लिए निकले हुए हो। समझ गए? पहली बात तो अपना जान जाइए। भ्रष्टाचार पे आप कोई जवाब नहीं देते हैं, परिवारवाद पे आप कोई जवाब नहीं देते हैं, तुष्टिकरण पे आप कोई जवाब नहीं देते हैं। आपके कार्यकर्ताओं का खून आपके कंधों पे लगा हुआ है। बंगाल में जाके क्या बोलेंगे कार्यकर्ताओं?